जय श्री कृष्ण। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन सभी को बधाई। और सभी के लिए यह शिक्षक दिवस एक नई प्रेरणा, नया जोश, नई शक्ति, नया उत्साह लेकर के व्यक्तियों के पास आए। व्यक्ति कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता अगर उसके जीवन में कोई शिक्षक, कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई उपाध्याय ना आया हो। जब जब भी धरती पर उस परम पिता परमात्मा ने जन्म लिया तो जन्म के पश्चात उन्होंने भी जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने भी अपने शिक्षकों से, अपने गुरुओं से प्राप्त किया। हम प्रतिदिन गीता की बात करते हैं और गीता के प्रमुख उपदेशक श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण ने भी जब धरती पर जन्म लिया तो उनके भी कोई गुरु थे, क्योंकि बिना गुरु गति ना होई। कि जब तक कोई गुरु नहीं मिलता तो व्यक्ति की गति नहीं होती, व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिलता। व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु है, क्योंकि गुरु शब्द ही अपने अंदर अनोखे अर्थ को समेटे हुए है। गु अंधकार, अज्ञान, और रू निरोधक, कि जो व्यक्ति के अंदर अज्ञान को रोक करके ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाता है, वो क्या कहलाता है? गुरु। और जब जब भी अवतार के रूप में उस परम पिता परमात्मा में जन्म लिया तो उसको भी अपना जीवन चलाने के लिए, अपने अंदर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु ने कदम कदम पर उसकी सहायता की। और अगर हम श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो श्री कृष्ण के जीवन में गुरुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। तो उनके सबसे पहले गुरु थे ऋषि गर्गाचार्य। श्री गर्गाचार्य ने उनके अंदर अपार शक्ति को उत्पन्न किया और एक एक करके उनके जीवन को किन किन गुरुओं ने प्रभावित किया आज हम जानते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि सभी अवतारों में श्री कृष्ण ही एक ऐसा अवतार थे जो 64 कलाओं से युक्त थे। और उनकी इन 64 कलाओं को युक्त करने में गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ है। तो अभी मैंने बोला कि बिना गुरु गति ना हुई, कि बिना गुरु के कभी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी गुरु का महत्व अवश्य होता है। और श्री कृष्ण के जीवन को अगर संवारा तो उनके पहले गुरु थे ऋषि गर्गाचार्य। उसके बाद आए गुरु संदीपनी, जिनके आश्रम में रह करके उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। और वह भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। और संदीपनी आश्रम में उन्होंने ये विधिवत शिक्षा ग्रहण की। और इसी आश्रम में श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा के साथ 64 शिक्षाओं को आत्मसात किया, 64 शिक्षाओं को ग्रहण किया। और 64 शिक्षाओं के ग्रहण करने के बाद ही गुरु ने श्री कृष्ण से दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र को मांगा। और श्री कृष्ण ने अब उनकी इस मनोकामना को पूरा किया और उन्हें भेंट के रूप में ये प्रदान किया। और वो गुरु का जो ये पुत्र था वो राक्षस शंखा असुर के कब्जे में था। और प्राचीन परंपरा में ये विधि थी कि जब भी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो शिष्य को कुछ ना कुछ दक्षिणा में देना पड़ता था। तो श्री कृष्ण ने संदीपनी गुरु के पुत्र को उस राक्षस के कब्जे से मुक्त करके उनको गुरु प्रदान किया। तो ये थी उनकी गुरु दक्षिणा। और उसी गुरु से उन्होंने प्राप्त किए वेद और योग की पूरी शिक्षा तथा 64 कलाओं का पूरा ज्ञान। और उसके बाद उनके जीवन में आए नेमिनाथ।
और नेमिनाथ के बारे में सभी जानते हैं कि ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं और इनसे श्री कृष्ण ने हिंदू और जैन पुराणों में इनका स्पष्ट वर्णन कर मिलता है कि श्री कृष्ण ने इनसे विधिवत शिक्षा ग्रहण की थी और नेमिनाथ को श्री कृष्ण का चचेरा भाई भी माना जाता है क्योंकि ये इनके चाचा के पुत्र थे और इनसे इन्होंने विधिवत शिक्षा ग्रहण की थी। और नेमिनाथ का नाम आप जानते हो कि जब भी आप कैलाश पर्वत की बारे में अगर उसका साहित्य पढ़ते हो तो एक नेमिनाथ ही थे जो उस कैलाश पर्वत पर चढ़ने में समर्थ हुए थे। उसके बाद उनके जीवन को प्रकाशित किया घोर अंगिरस ने, अर्थात उनके जो तीसरे गुरु थे घोर अंगिरस थे। और ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस ने श्री कृष्ण को जो उपदेश दिया और वो दिया था छांदोग्य उपनिषद के आधार पर, और उन्होंने वही सारा उपदेश गीता में अर्जुन को दे दिया। तो घोर अंगिरस ने गीता के पूरे ज्ञान को श्री कृष्ण ने दिया। श्री कृष्ण ने उस ज्ञान को आगे अर्जुन में को संप्रेषित किया, अर्जुन को प्रदान किया। उसके बाद उनके गुरु थे वेद व्यास, और महर्षि वेद व्यास से तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वह पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर को वेद व्यास का पुत्र ही माना जाता है और वह महाभारत के रचनाकार हैं और वह बहुत दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। तो ऐसे ही दिव्य शक्तियों से संपन्न किया उन्होंने श्री कृष्ण को। उसके बाद परशुराम को तो कोई भूल ही नहीं सकता, क्योंकि परशुराम के जो शिष्य थे कौन थे? भीष्म, आचार्य द्रोण और अंगराज कर्ण। ये तीनों परशुराम के शिष्य थे, अर्थात परशुराम इनके गुरु थे। और श्री कृष्ण के पास जितने भी दिव्य अस्त्र थे वो उन्होंने परशुराम से प्राप्त किए। यहाँ तक कि उनका सुदर्शन चक्र भी परशुराम से ही उनको मिला, और उनके पास जो पाशुपत्र अस्त्र जो उन्होंने चलाना सीखा, वो पाशुपत्र अस्त्र भी उन्होंने परशुराम से ही चलाना सीखा। तो चाहे कोई भगवान के रूप में अवतार ले, चाहे कोई साधारण मनुष्य के रूप में अवतार ले, जीवन को चलाने के लिए, जीवन को ज्ञानमय बनाने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु के व्यक्ति ज्ञान की सीढ़ी में नहीं चढ़ सकता। आप आज के युग में भी देख लो, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, जितने बड़े बड़े योद्धा हुए, सब के पीछे वो जन्म लेते ही योद्धा नहीं बन गए, जन्म लेते ही वो साइंटिस्ट नहीं बन गए। उनको साइंटिस्ट बनाने में, उनको वैज्ञानिक बनाने में, उनको किसी भी क्षेत्र में कुशल बनाने में प्रथम शिक्षा तो गुरु के द्वारा ही मिली। तो पहली शिक्षा जब मिलती है माँ, पिता और गुरु से ही मिलती है। आगे चल के अपने कर्मों के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर वे अपने कौशल को विकसित करते हैं, पर प्रथम स्थान हमेशा गुरु का ही होगा, अपनी माता का होगा और पिता का होगा। ये तीन ऐसे प्रमुख कारक हैं जो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ने में उसके सहायक बनते हैं। तो गुरु के बिना कभी भी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए गुरु का हमेशा ही सम्मान होता है, गुरु हमेशा ही पूजनीय होता है। गुरु की इतनी अधिक महत्ता थी, तभी तो राधा कृष्ण
जी ने क्या बोला कि इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो मनाते हैं इस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में, और उनसे ज्ञान के अमूल्य मोतियों को चुनते हैं और अपने जीवन को उन मोतियों से बहुमूल्य बनाते हैं, अपने जीवन को ज्ञानमय करते हैं। तो ज्ञानमय करने के लिए किसी न किसी गुरु को तो आपको अपनाना ही होगा। आप गुरु को नहीं तो उनके कथनों को ही स्वीकार कीजिए और इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से आध्यात्मिकता से युक्त है और व्यक्ति को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से ये जोड़ता है। तो जुड़ते हैं इस चैनल के साथ, अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया, और उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ते हैं। एक बार फिर सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शिक्षक दिवस सब में अज्ञान को दूर करके ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करे, ताकि पूरी धरती पर हम उस ज्ञान के आलोक से उस धरती को आलोकित कर सकें और ज्ञान का प्रकाश चहुँ दिशों में फैला सकें। तो लहराते हैं ज्ञान की उस पताका को और सारे वातावरण को आलोकित करते हैं, ज्ञानमय करते हैं। जय श्री कृष्ण।